पिछले श्लोक में हमने देखा था, कृष्ण बोलते हैं कि तुम ना शोक करने वालों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बातें करते हो, अर्जुन को बोल रहे थे। उसी के आगे 12वें श्लोक से हम आज चलते हैं। 12वां श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजागण नहीं थे, और ऐसा भी कोई समय नहीं आएगा जब ये सब नहीं होंगे। इसको हम ठीक से समझते हैं। कृष्ण जो भी बोलते हैं उसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। ये ऊपर ऊपर से देखने से बहुत भ्रांति हो सकती है, गलत अर्थ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कृष्ण ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अर्जुन है ये हमेशा था और हमेशा रहेगा? नहीं, उसका जन्म भी हुआ था, उसकी मृत्यु भी होगी। क्या कृष्ण खुद के लिए बोल रहे हैं? कृष्ण जो यदुवंशी हैं, जो वो शरीर है, नहीं, उसका भी जन्म हुआ था और मारे जाएंगे। ये राजा लोग का भी जन्म हुआ, वो सब भी मरेंगे। तो कृष्ण किसकी बात बोल रहे हैं जब वो बोलते हैं कि ये हमेशा था और हमेशा रहेगा? तो इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो समझना यहाँ पे सहायक होगा समझने में। जैसे हम सागर और लहर की बात करें तो लहर उठती है और लहर खत्म भी हो जाती है। दरअसल लहर उठने के साथ ही खत्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन सागर पीछे हमेशा रहता है। और लहर क्या सागर से पृथक है? नहीं है। लहर बस एक नाम और एक रूप है। असल में वो पानी के अलावा और कुछ भी नहीं, सागर से ही उठती है और सागर में ही विलीन हो जाती है। कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं कि जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वो सागर की बात कर रहे हैं, लहर की नहीं। जो अर्जुन है, जो दुर्योधन है, जो कृष्ण है, उसकी बात नहीं कर रहे, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। व्यक्ति दरअसल कभी होता भी नहीं है, वो हमेशा होने और मिटने के प्रक्रिया में रहता है, बीच में रहता है। लहर उठने के साथ ही मिटने की प्रक्रिया में रहती है और मिटने के बाद फिर से उठने की। तो कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो राजा लोग हैं, मैं हूँ, तुम हो, ये हमेशा थे। वे आत्मा की बात कर रहे हैं। और आत्मा से भी बहुत भ्रांति होती है। लोगों को लगता है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वापस पुनर्जन्म लूँगा। नहीं, मैं का पुनर्जन्म नहीं होता, संकल्पों का पुनर्जन्म होता है, वृत्तियों का, टेंडेंसी का। जो मैं है उसका नहीं होता। तो कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो इसके पीछे है, जो इस मैं के पीछे है, उसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। जैसे हम और भी चीज़ देख सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य विद्यमान है, लेकिन उसकी छवि, प्रतिबिंब हम पानी में देख सकते हैं बनता हुआ। वो प्रतिबिंब एक समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, वो ठहरता नहीं। जो प्रतिबिंब को ही सत्य मानता है उसे भय पकड़ लेगा कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य कभी खत्म होता नहीं और प्रतिबिंब कभी था नहीं। वस्तुतः बस वो भासता है, बस उसका अपीयरेंस है। तो कृष्ण इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं, नाम रूप का बात नहीं कर रहे हैं, नेम एंड फॉर्म। जैसे कंगन हो, बाली हो, कोई भी स्वर्ण की आभूषण हो, उस सब के पीछे स्वर्ण ही है। वो आभूषण आज बना है फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो स्वर्ण रहेगा। और आभूषण में अगर आप देखें तो वस्तुतः स्वर्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। कृष्ण उस अस्तित्व की बात कर रहे हैं, नाम रूप का नहीं। तो हम आगे के 13वें श्लोक में चलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, देहिनो स्मिन्यथ देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में विचलन करती है, एक के बाद दूसरे अवस्थाओं से गुजरती है,
वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हम बोलते हैं कि मैं बालक था, मैं युवा था, मैं ही वृद्ध हूँ, लेकिन ये मैं क्या है? अगर स्थूल शरीर से हमारा मतलब है तो स्थूल शरीर हर प्रतिपल बदल रहा है। हर समय आपकी कोशिकाएं नष्ट हो रही है, नया बन रही है। अगर आप बालक की तस्वीर देखें तो वो कुछ और है, और पीछे जाए गर्भावस्था में जब आप थे वहाँ देखें तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही रहता है। बालक जो है, जो वृद्ध है, हर समय ये मैं क्या है? ये मैं बस एक टेंडेंसी है, संकल्पों का जोर है। जिसका संकल्पों का नाश हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। इन संकल्पों को जोर को हम मैं बोलते हैं। जैसे रूप की समानता रूप की एकता में तब्दील हो जाती है। हम भ्रमवश एक समझ लेते हैं जब रूप समान होता है। जैसे हम पर्दे पे सिनेमा देखते हैं तो उसमें एक सेकंड में बहुत सारे तस्वीरें एक के ऊपर एक रहती है, समान रूप से। थोड़ा थोड़ा उसमें भिन्नताएं होती है जो कि हमारी आंख नहीं पकड़ सकती, तो हमें लगता है कि एक ही वस्तु है। वो एक नहीं होती। ऐसे ही इंसान की भी अवस्था है। हमारा मन का अवस्था, हमारा शरीर का अवस्था, ये समान है प्रति क्षण, पिछले क्षण से, एक नहीं है। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि ये बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में जो है वही पुनर्जन्म भी लेता है। ये संकल्पों का बात कर रहा है। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, संकल्पों का होता है, संस्कार का होता है, टेंडेंसी का होता है। इसको इसको हम थोड़ा और गहराई में देखते हैं। जैसे आप किसी एक एक समाज से हैं तो आपकी वृत्ति एक प्रकार की होगी, आपके संस्कार एक प्रकार के होंगे। उस वातावरण में ये होता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो एक प्रकार का वाइब्रेशन आपको फील होता है। तो ये जो है, यही है संस्कार, यही है संकल्प। जब इंसान जन्म लेता है, मैं कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि जब इंसान जन्म लेता है वो बहुत सारे संस्कार और संकल्प को लेके आता है। उसकी एक टेंडेंसी होती है। अब हम डीएनए बोलते हैं, यही चीज़ गीता में बहुत पहले बोली गई है, लेकिन डीएनए अभी भी वो नहीं पकड़ पा रहा। ये डीएनए का सिद्धांत जो कृष्ण बोलना चाहते, ये बहुत गहरा है। जो भी बालक आता है नया, वो बहुत सारे संस्कार को, वृत्तियों को अपने साथ लेकर आता है। वो वृत्तियां पुनर्जन्म से है। वो वृत्तियों का ही पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का नहीं होता। तो और इसी कारण से हम थोड़ा और भी इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे पहले जाति व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, तो उसका दुरुपयोग तो हम सब जानते हैं, वो क्यों था वो हम थोड़ा समझते हैं। ऐसे एक समाज है, वहाँ पे एक ही तरह के लोग हैं, मान लीजिए सारे के सारे बढ़ई है, तो जो नया बालक होगा उसे अपना काम सीखने में बहुत सुविधा होती है। हवा में वो बात होती है, हर कोई वही कर रहा है, उसके संस्कार में होता है। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब चीज़ें इन कारणों से थे। हाँ, हर चीज़ का जिसका भी सदुपयोग हो सकता है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, वो हम जानते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि इंसानों के संकल्पों का पुनर्जन्म होता है और कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। वही संकल्प जो आप बाल्यावस्था में थे और जो आप अभी थे, संस्कार और संकल्प ही एक है, बाकी कुछ भी एक नहीं है। शरीर वो नहीं है, मन कहीं का कहीं है, बुद्धि कहीं का कहीं चला गया है, जो आपका नॉलेज है, जानकारी है, वो भी बिल्कुल भी भिन्न है। तो भी हम बोलते हैं कि मैं वही हूँ। वो मैं क्या है? उसी की बात कृष्ण कर रहे हैं कि वही दूसरे जन्म में भी जाता है। फिर 14वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्श मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों और उसके विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। मनुष्य को विचलित हुए बिना
उसे सहन करना चाहिए। सुख को यहाँ पे शीत भी बोले हैं और दुख को उष्ण भी। ये एक उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि मनुष्यों का जो सुख दुख है, गर्मी सर्दी, इंद्रियों से जो भी हम अनुभव करते हैं वो क्षण भंगुर है। इसे हम थोड़ा ठीक से समझते हैं। इसे समझने से पहले एक शास्त्र है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित दृग्दृश्य विवेक, उसका हम थोड़ा सार सूत्र समझ लेते हैं, फिर ये समझना आसानी होगा। ये सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्षण भंगुर है, इसका क्या मतलब है? इसको हम ऐसे देखते हैं कि दृग्दृश्य विवेक की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। दृग्दृश्य विवेक, इसका विवेक का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, चीज़ों के भिन्नता को पहचानना, सत्य और असत्य को भिन्न जानना, दृष्टा और दृश्य को भिन्न जानना, दृग्दृश्य विवेक का यह मतलब है। इसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंखें उसे देख रही है और वस्तु देखी जा रही है। आंखें यहाँ पे दृष्टा है और दृश्य वस्तु है। आंखें वस्तु नहीं है, दोनों भिन्न हैं। हम थोड़ा और गहरा जाते हैं। आंखें नहीं देखती, आंख को आपका मन देख रहा है। अगर मन ना हो पीछे, बुद्धि ना हो पीछे, तो आंख देखता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नहीं देखते। कोई मृत है, उसका आंख खुला रहे, प्रतिबिंब तो वहाँ भी बनेगी, लेकिन वो कुछ नहीं देखता। कक्षा में विद्यार्थी बैठे होते हैं, आंख सामने होता है, लेकिन वो देख नहीं रहा होता। आंखें वस्तुतः नहीं देखती है, उसके पीछे जो मन है। तो आंख और मन, बुद्धि, यहाँ पे ये भेद है। तो आप कौन हैं? जितना भीतर जाते जाएंगे वस्तुतः आप सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, विषय नहीं है, वस्तु नहीं है, आप देखने वाले हैं, आप दृश्य नहीं है। तो आंखों और मन में यहाँ पे भेद है, आप मन है। थोड़ा और गहरा जाए, मन में, मन क्या है? मन थॉट्स है, जो चिंतन दिमाग में चलते रहते हैं, जो विचार चलते रहते हैं, उसी का इकट्ठा नाम मन है। ठीक, उन विचारों को भी कोई अनुभव करने वाला है। इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो खुद अनुभव कर पाएंगे। उस विचारों को भी कोई देखने वाला है। वस्तुतः विचार हमेशा ही चलते रहते हैं। जब हम अपने विचारों को देखते हैं तभी हमें विचारों का पता चलता है। तो हम विचार भी नहीं हैं, उससे भी पीछे हैं दृष्टा। दृष्टा को नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार आंखें खुद को नहीं देख सकती, आंखें आंखों को नहीं देख सकती, जो विचार है वो विचार को नहीं देख सकता, वैसे ही दृष्टा दृष्टा को नहीं देख सकता, क्योंकि दृष्टा और दृश्य के बीच में फर्क होता है, जैसे आंखें और वस्तु में फर्क है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे देखते हैं, कोई अगर बुरे विचारों से ग्रसित है, अगर वो इतना देख ले कि ये विचार तो चल रहे हैं और मैं इसे देखने वाला हूँ, तो एक फासला आ जाता है। इसी फासला के बाद आगे के श्लोक में कृष्ण बोलेंगे कि दोनों में समान जो रह पाता है वही ज्ञानी होने के योग्य है। तो जो इस फासला को देख पाए वही इसमें समान रह सकता है। और जो ये फासला को देख पाए, तभी आप ये भी देख पाएंगे कि ये क्षण भंगुर है। नहीं तो आप नहीं देख पाएंगे। होता क्या है कि जब हमारे कोई विचार चल रहे हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, ये वस्तुतः गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि जो दुख है मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं उसको अनुभव करने वाला हूँ। इस फासला से दुख कम हो जाता है। इस फासला से ये पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये अभी उठ रही है दुख की लहर और अभी ये चली जाएगी। ऐसे ही सुख की लहर उठती है, ऐसे ही चली जाएगी। ऐसा है कि सामने कोई सुंदर दृश्य हो तो हम तकलीफ में नहीं पड़ते, हम जानते हैं कि वो दृश्य मैं नहीं हूँ। हम आंखें घुमा ले तो कुछ और दृश्य होगा। वैसे ही जो विचार है, जब हम उसके साथ अपना फासला देख पाते हैं कि विचार मैं नहीं हूँ, इसके पीछे का दृष्टा मैं हूँ, तो विचारों से उठने वाले सुख और दुख से हम भिन्न हो जाते हैं। इसी चीज़ को दृग्दृश्य विवेक में बढ़िया से बताया गया। मैं थोड़ा सार संक्षिप्त ही बस उसका बता रहा था। और एक बात है, जैसे बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, उनकी एक बहुत प्रचलित टेक्निक है, बहुत लोगों को मदद भी किया है, विपासना। उसका मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। उस पद्धति में क्या करते हैं कि
अपने सांसों को जैसे वो चल रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर में जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, मन में जो हो रहा है, उससे डिटैच होके, उससे अलग होके उसको देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी हम वही करते हैं। बुद्ध के लगभग पूरे के पूरे जो सिद्धांत है इस पे है। तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ये क्षण भंगुर है, इसको तू क्षण भंगुर जान। लेकिन हम तब तक इसे देख ही नहीं सकते जब हम इसके साथ एकात्म किए बैठे हैं। जब तक मुझे लगता है कि मैं ही ठंडा हो रहा हूँ, मैं ही गर्म हो रहा हूँ, मैं ही सुखी हो रहा हूँ, मैं ही दुखी हो रहा हूँ, तब तक हम सूर्य की किरण जैसे प्रतिबिंब नदी में बनती है, वो हर समय हिलते डोलते डमाडोल रहता है। विकृति आती है उसमें, फिर सही होता है, लेकिन वो हर समय हिल रहा है, हर समय विचलित है। लेकिन जो जाने कि ये सूर्य नहीं है, अगर सूर्य ऐसा सोचे कि ये मैं हूँ, तो वो झंझट में पड़ जाएगा। वही समस्या हमारे साथ है। हम देखने वाले हैं, अनुभवों को हम भोगने वाले हैं, हम अनुभव नहीं हैं। जब हम इस एकात्म को तोड़ते हैं, तब हमें फासला एक हो जाता है हमें हमारे अनुभवों से, तभी हम चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। जब तक आप किसी चीज़ के साथ एक है, आप नहीं देख सकते, क्योंकि दृष्टा और दृश्य कभी एक नहीं हो सकता और वस्तुतः हम एक है भी नहीं। तो आगे के श्लोक में 15वें श्लोक में चलते हैं। यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र है। इस सूत्र में चले इससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। कृष्ण बोलते हैं सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता। हम ऐसा समझते हैं कि दुख में तो हम विचलित होते हैं, सुख में नहीं होते। लेकिन सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दोनों में विचलित होते हैं, दोनों में हम इसके साथ एकात्म कर लेते हैं। और मजे की बात है, माया का खेल द्वंद्व का है। जब तक सुख है तब तक दुख भी है। सुख और दुख दोनों के मिटने के बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आनंद है। वही आत्मा का स्वरूप है। वहाँ न मोह होता है न घृणा होता है। हम चाहते हैं मोह को बचाए, घृणा को छोड़ो, ये नहीं हो सकता। वहाँ न सुख है न दुख है, वहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं जो सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता, वही वही मुक्ति का पात्र है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे, पहले हमने ये चर्चा भी की थी कि कृष्ण किसी भी चीज का गवाही नहीं दे रहे। कृष्ण बस स्वीकार करने का गवाही दे रहे, जीवन को यथास्वरूप। कृष्ण यहाँ पे यही बोल रहे हैं। लेकिन ये जो गीता के श्लोक है, इसे क्रमवश देखना जरूरी है। एक को अलग अलग हम समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे इससे पिछले का था, उसमें हमने देखा ये कैसे हम देखने योग्य हो सकते हैं। देखने से पहले हमें अपना फासला बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वृत्ति उठ रही है मन में, ये मैं नहीं हूँ, मैं इसे देखने वाला हूँ। तो उसके बाद ही हम उसमें समान हो सकते हैं। और समान होना कोई एफर्टफुल एक्शन नहीं है, कोई दमन का विषय नहीं है। जब हम देख लेते हैं कि दोनों चीजें उठ रही है और गिर रही है लहरों की तरह, तब हमें उससे न मोह रहता है न कोई तकलीफ रहता है। तब हम समान हो जाते हैं। लहरों के उठने और गिरने से हमें तकलीफ नहीं था। हमें मालूम है ये वापस आएगा, वापस जाएगा, और ये सत्य है भी नहीं, ये बस भासता है। वस्तुतः बस ये पानी है। जैसे आभूषण वस्तुतः बस स्वर्ण है, जैसे प्रतिबिंब वस्तुतः बस सूर्य है, उसी तरीके जो सारी वृत्तियां उठ रही है, ये आती है और जाती है। तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दोनों में विचलित ना हो, वही मुक्ति के योग्य है। दोनों परिस्थितियों में जो स्थिर रहता है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि दोनों परिस्थितियों में स्थिर कैसे कोई रह सकता है। आप देखेंगे सुख दुख जो है वो अनुभव में नहीं होता, वो हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति में होता है। जैसे हमें कोई चीज़ स्वीकार हो, अगर उसमें हमें पीड़ा हो, जैसे किसी को खेलना स्वीकार हो, अगर उसमें उसे पीड़ा हो तो वो सुख बन जाता है। अगर वही क्रिया, वही तकलीफ शरीर को जबरन दिया जाए, उसे स्वीकार ना हो फिर भी करना पड़े, तो वो दुख बन जाता है।
आपका जो जिम्मेदारी है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आपको वो स्वीकार है तो आपके लिए वो आनंद तो नहीं, सुख बन जाता है। अगर आपको अस्वीकृति है तो दुख बन जाएगा। लोग व्यायाम करने जाते हैं, उसमें पीड़ा होती है, लेकिन वो उनकी मर्जी है, वो जानते हैं कि मैं अपनी स्वीकृति से करता हूँ तो वही आनंद, वही सुख बन जाता है। लेकिन वही कष्ट बिना स्वीकृति के किया जाए तो वो दुख बन जाता है। स्वीकृति सुख और दुख में से सुख बना देती है वही अनुभव को, और वही अनुभव को अस्वीकार किया जाए तो वही दुख हो जाता है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं दोनों में समान रहना। जिस स्वीकृति की वो बात कर रहे हैं वो कोई एफर्ट नहीं है कि स्वीकार करना। जब हम किसी चीज को स्वीकार करेंगे तो बाकी की चीजें अस्वीकार हो जाती है। लेकिन शब्दों की एक मर्यादा है, स्वीकृति और अस्वीकृति के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं, सुख और दुख के अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं। आनंद भी हम जब बोलते हैं तो जो हमारे दिमाग में छवि बनती है वो सुख की ही बनती है। तो जो द्वंद्व के बाहर है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इतनी कठिनाई हुई है। जो भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं वो कभी भी जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। कहा तो साधारण चीजें भी नहीं जा सकती। जैसे आप कोई स्वाद लेते हैं, आप मीठा खा रहे हैं, किसी ने वो स्वाद कभी नहीं लिया, आप उसे कभी नहीं बयान कर पाएंगे। प्रेम क्या है आप कभी नहीं बता पाएंगे। तो जो शब्द है, जो भाषा है, उसकी एक मर्यादा है, वो एक सीमा तक ही बताई जा सकती है, और उन चीज़ों को बस बताया जा सकता है जिसे मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, जो वस्तुतः जिसे पॉइंट किया जा सके। देखने का मतलब बस आंखों से नहीं, किसी भी तरीके से इंद्रियों से जिसे महसूस किया जा सके, जाना जा सके, उसे बस बताया जा सकता है शब्दों में। जो अंतर है उसे नहीं बताया जा सकता। तो वही कृष्ण बोल रहे हैं कि जो दोनों में समान रहे वही मुक्ति के योग्य है। और एक बात, जीसस के संबंध में एक कथा है। जब उन्हें सूली लगाई गई थी तो वो बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये तूने क्या किया। लेकिन तुरंत ही उन्हें अनुभव होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो माफ़ी मांगते बोलते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। इसे स्वीकृति बोलते हैं। मेरे देखे जीसस वहीं पे जीवन मुक्त हुए थे, उससे पहले नहीं। तो इस स्वीकृति की बात कर रहे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे बहुत सारे लोग अपने आप को परमात्मा का भक्त बोलते हैं, लेकिन वो हर समय कंप्लेन कर रहे हैं, हर समय शिकायत कर रहे हैं परमात्मा से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है। अगर आप परमात्मा बोल रहे हैं तो स्वभावतः आप यही बोलना चाह रहे हैं कि परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वथा न्याय युक्त है। तो फिर शिकायत का जगह कहाँ रह जाता है। तो स्वीकृति उसे बोलते हैं। तो उसी की बात ये कर रहे हैं। जैसे और भी चीज़ें हम देखें, जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है, वो बहुत कष्टदायी, पीड़ादायी, कष्ट तो नहीं, पीड़ादायी अनुभव है। लेकिन वो चीज़ स्वीकार है, वो चीज़ हमें चाहिए, तो उसमें सुख होता है, दुख नहीं। हर चीज़ों में हम देखेंगे जब हमें चीज़ें स्वीकार होती है तो वही अवस्था सुख बन जाता है, और ना स्वीकार हो तो वही दुख बन जाता है। तो वही कि उसको हम पहले समझ लिए, स्वीकृति अस्वीकृति को। लेकिन कृष्ण जो बोल रहे हैं कि विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है, ये उस स्वीकृति की बात नहीं है। वहाँ पे ना सुख होगा ना दुख होगा, ना स्वीकार होगा ना अस्वीकार होगा। जो परमात्मा ला, स्वीकार करने का भी मतलब तभी है ये बोलने का जब तक आप किसी चीज़ को अस्वीकार कर रहे हैं। जब दोनों जाता है तो कहने ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्वीकार है। लेकिन वही भाषा की मर्यादा है। तो इसलिए कृष्ण स्वीकार व शब्द का उपयोग भी नहीं करते, वो बोलते जो दोनों में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। जैसे और भी हम उदाहरण से देख सकते हैं। अगर कोई तपस्या करे, उसमें कष्ट है, लेकिन उसे कष्ट नहीं होता। वस्तुतः अगर तपस्या कर रहा है, दिखावा नहीं है, अगर कुछ गोल कहीं दूर की चीजों के लिए तपस्या बस एक माध्यम नहीं है, यही साध्य है, तब उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। कृष्ण इसी की बात करें जो विचलित नहीं होता। और विचलित हम कब नहीं होंगे, जो हम पिछले श्लोक में चर्चा किए थे, जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और देखने के लिए फासला होना जरूरी है। अगर हम अनुभव के साथ एक है तो हम उसे बिल्कुल नहीं देख सकते। फिर मैं ही दुखी होता हूँ, मैं ही सुखी होता हूँ, मैं ही बुरा होता हूँ, मैं ही कुरूप, मैं ही सुंदर। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम इसका अनुभव करने वाले हैं, मैं बस पीछे बैठा देख रहा हूँ, जो कभी नहीं बदलता। आप ये भी चीज़ देखेंगे, जो बाल्यावस्था में जो मैं था, जो युवा अवस्था में मैं था, जो अभी मैं है, वो वहीं का वहीं है।
आप अनुभव करने की कोशिश करें इन चीज़ों को, ये बस सुनने की चीज़ नहीं है, नहीं तो ये फायदा नहीं होगा। आप किसी भी क्षण देखें अपनी अवस्था में, मैं वही का वही रहता, उसमें कभी बदलाव नहीं होता, बाकी हर चीज़ हमेशा बदल रही। किसी दर्शन शास्त्र में बोला है कि एक नदी में 2 बार पैर नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ें हर समय बदल रही है, हर चीज़ मोशन में है, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है माया के भीतर। जो अस्थाई है वो आत्मा है, इन सब के पीछे है। अगले श्लोक में हम चलते हैं, 16 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उपयोरपि दृष्टोन्ततस्त्व नयस्तत्व दर्शी भी। ये बोलते हैं कि जो असत्य है उसका भाव अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। इसे हम समझते हैं, इन दोनों की सत्यता को तत्वज्ञानी पुरुष ने देखा है। तत्वज्ञानी से मतलब यहाँ वही है जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी, जो मोह माया इन सब के बंधन के बाहर जा चुके हैं। उनका स्वभाव ही होता है परम आनंद में रहना, कोई भी चीज़ें तकलीफ नहीं ला सकती, क्योंकि वो जानते हैं ये सारी चीज़ें बस भाषित हो रही। ये ऐसा है कि पर्दे पे चल रहे सिनेमा की तरह, उसमें बहुत सी चीज़ें आती है, सुख का विषय दिखता है, दुख का विषय दिखता है, लेकिन पर्दा उससे प्रभावित नहीं होता। आपके ऊपर, आप इन सब के पीछे हैं, इन सब को देखने वाले इस जगत को। कृष्ण वही बोले कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का भाव नहीं होता। हम इसे पीछे उपयोग किए गए उदाहरण से ही समझते हैं, जैसे सूर्य। हाँ, और उदाहरण की भी मर्यादा है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं सूर्य भी कभी नहीं था कभी नहीं होगा, लेकिन हम जो बात अभी करना चाह रहे हैं उसके लिए उस उदाहरण का सही उपयोग यही होगा कि मान के चले आप कि सूर्य है, वो है, अस्थाई है, लेकिन उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो कभी आता है कभी जाता है, और प्रतिबिंब क्या वस्तुतः है वहाँ नहीं है, बस पानी ही है, और जो सूर्य है वो वहाँ है। जैसे हमारी ही छाया हम देखते हैं, शीशे में देखते हैं, या हमारी छाया पानी में बन रही है या धूप से पीछे बन रही है, तो वो जो छाया है वो वस्तुतः नहीं है, बस हम ही हैं। वो छाया बस भासित होती है, वो बस अपीयरेंस है, दिखता है। और छाया के होने के लिए, असत्य के होने के लिए सत्य का होना जरूरी है। असत्य सत्य पे ही भासित होता है, बिना सत्य के असत्य का कोई अस्तित्व नहीं। बिना सूर्य के उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता, बिना आपके आपका प्रतिबिंब नहीं बन सकता, बिना आपके ना तो आपका कोई अनुभव होगा, ना तो आपका कोई यादाश्त होंगी, ना तो कोई सुख, ना तो कोई दुख। ये सारी चीजें भासित होती है, ये सब चीजें वस्तुतः है नहीं। तो कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। इन सब आत्मा से मतलब अस्तित्व ही है, और ये सारी चीजें नाम और रूप है इसमें। जैसे शरीर बाल्यावस्था, उससे पीछे, उससे पहले से लेके हमेशा इसका रूप बदलते जा रहा है। नाम भी इसका बदलते जा रहा है। नाम और रूप वस्तुतः एक ही चीज है। नाम हम जिसे बोल रहे हैं उसका नाम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, जैसे कि स्वर्ण है, उसे हम कंगन बनाए, उसका नाम और रूप बदल गया, फिर कुछ और बनेगा, नाम और रूप बदल गया। कल मिट्टी था, आज वह घर बन गया, फिर वह ढह जाएगा, हम उसी से कुछ और बनाएंगे। तो ये असत की बात कर रहे हैं, नाम रूप का। ये अपीयर होता है, ये भासता है, ये आता है और जाता है, इसके लिए शोक नहीं करते ज्ञानी जन। जो सत्य है, जो इसके पीछे है, जो इसका मटेरियल है, जो जिससे ये चीजें बनती है, यहाँ भी जो हम उदाहरण यूज कर रहे हैं ये माया के भीतर का ही है। ये चीज़ें सत्य नहीं है, लेकिन सीधे सीधी आत्मा के लिए विषय में, सत्य के विषय में बात नहीं की जा सकती। इसीलिए हम रिलेटिवली, जो हम किसी चीज़ को असत्य देखने की कोशिश करते तो उसके नीचे का, जो उसके मुकाबलन जो ज़्यादा सत्य है, हम उसकी बात करते हैं। ऐसे वस्तुतः बात की जाए तो सूर्य हो कि मैं हूँ कि जो भी है, वो सारे असत्य ही हैं। आत्मा की सीधे सीधी बात नहीं की जा सकती। वही कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि सत्य का कभी अभाव नहीं और असत्य का कभी भाव नहीं होता। बाकी चीजों में भी हम देखेंगे, अगर कोई नकली नोट भी बना रहा है तो उसके लिए असली का होना जरूरी है। बिना असली के नकली का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक सत्य नहीं है तो झूठ का कोई मतलब नहीं। झूठ खरा होता है सत्य पे,
झूठ का मतलब ही यही है, उसकी परिभाषा यही है, जो सत्य नहीं है। सत्य को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं। सत्य अकेला हो सकता है, सागर अकेला हो सकता है, लेकिन लहरें अकेला नहीं हो सकती। लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। और जो ज्ञानी जन ये देख पाते, वो देखते लहरें तो कभी थी ही नहीं, सागर का ही रूप है, उसी का नाम रूप बदल रहा है। वो सागर ही था पहले भी, बाद में भी हो जाएगा, और बीच में भी सागर ही है। लहरें तो बस भाषित होती है। यही बात कृष्ण कर रहे हैं कि असत्य का कभी भाव था ही नहीं, और सत्य हमेशा रहता है, वह हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो हम आगे देखते हैं और बोलते हैं कि इसे तत्वज्ञानी जानते हैं। जो जीवन मुक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो इस चीज को जानते हैं। हम आगे देखें तो आगे फिर बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सवेमिदं ततम विनाश मत्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कृष्ण वही बात बोल रहे हैं जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नाश रहित तो उसको जान जिसमें ये सारा समग्र दृश्य व्याप्त है। आत्मा की बात कर रहे, अस्तित्व की बात कर, और आत्मा मतलब किसी इंसान की आत्मा नहीं, पूरा अस्तित्व जो सबके पीछे है। जब हम व्यक्ति की आत्मा मानते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि मैं हूँ और मैं ही रहूंगा आत्मा के रूप में। इसकी बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण आगे ये भी बोलते हैं कि मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही हर कुछ हूँ। तो वो मैं उस कृष्ण की बात नहीं कर रहे, पीछे जो अस्तित्व है वो एक ही है सदा। इसलिए ज्ञानियों ने, शंकराचार्य ने और लोगों ने अद्वैत कहा है, इसे एक भी नहीं कहा। एक भी कहने का अर्थ तभी तक है जब दो हो सकती है। अस्तित्व तो एक है, लेकिन उसे एक नहीं अद्वैत बोला है, दो नहीं है। उसकी बात कर रहे। जब कृष्ण बोलते हैं आत्मा, तो उसकी बात कर रहे। जब कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं से उसकी बात कर रहे, इस शरीर की बात नहीं कर रहे जो वहां पे खड़ा है। वहीं पे वही ये बोलते हैं कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। जो दिखता है, दिखने का मतलब बस आंखों से नहीं, इंद्रियों से या किसी भी तरीके से जो हम जान सकते हैं, जो हम पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं, या कभी पता कर सकते हैं, या सोच सकते हैं, वो सब खरा है किस पे? उस नाश रहित पे, उस आत्मा पे। वो जो पीछे है, जो मैं हूँ, जो तुम हो, सब एक है, उस पे ये खरा है। वो बोलते हैं कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता। उसका नाश क्यों नहीं हो सकता? नाश होने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले, विज्ञान कितना भी ऊपर चला जाए, कुछ भी हो जाए, हम जगत को नहीं जान सकते, हम अस्तित्व को, आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जो भाग है, जो एक हिस्सा है, वो कभी पूर्ण को कैसे जान सकता है? यहाँ मिटाने की बात हो रही है कि नाश रहित, नाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकते। विनाश तो दूर की बात, हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसके भीतर है। अगर कोई बहुत बुद्धिमान कल को जाके बहुत सारी टेक्निक हमारे पास आ गई, फिर भी हम पूरे समग्र को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उस समग्र का हम हिस्सा है। हम सब कुछ जान भी ले तो भी जो जानने वाला है वो अछूता रह जाएगा। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। तो बूंद को सागर की जानने की कोशिश कभी पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि बूंद भी सागर का ही हिस्सा है। एक से मिनट के लिए मान भी ले कि पूरा सागर को जानने का वो सक्षम है, तो भी खुद को तो नहीं जान पाएगा। खुद भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है। कृष्ण वही बोलते हैं कि ये नाश रहित है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सारी चीजें उसमें ही भासती है, उसमें ही अपीयर होती है। इसे माया बोला गया है शास्त्रों में। माया हम बोलते हैं। माया समझने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन हम इसे स्वप्न के उदाहरण से समझे तो आसानी होगी। जैसे हमें लगता है कि ये सब माया है, बट हमें तो ये सारा चीज़ सही प्रतीत होता है। जब हम स्वप्न में होते हैं, वहाँ भी हमें सारी चीज़ें सही ही प्रतीत होती हैं। आत्मा एक है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ तो बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं
तो भी वहाँ एक ही होता है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग होते हैं, बहुत से अनुभव होते हैं, हमें कोई पीड़ा भी दे रहा है, हमें वस्तुएं भी दिख रही है। इससे हमें समझने में आसानी होगी थोड़ी। जब हम बोलते हैं कि ये माया है, समग्र सृष्टि माया है, तो ये हमें ऐसा क्यों फिर भाषित होता है? इस स्वप्न के उदाहरण से हमें समझ सकते हैं। फिर से उदाहरण का एक मर्यादा है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्वप्न के पीछे मैं तो हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मैं नहीं है। जब हम इस माया की जगत से ऊपर उठते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम मैं को जान रहे होते हैं। जाना बस वस्तु को जा सकता है, दृष्टा बस दृश्य को देख सकता है, दृष्टा खुद को नहीं देख सकता। लेकिन खुद को देखने के लिए आंखों की जरूरत भी नहीं, खुद को जानने के लिए देखने की जरूरत भी नहीं है। सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार जो आत्मा है, वो वो खुद ही हर चीजों में भासता है। और अगर हम ध्यान से देखें, जब हम कोई भी अनुभव करते हैं, वहां पे दो चीजें होती है। एक तो विषय, जो अनुभव का ऑब्जेक्ट है, विषय है, और एक अनुभव करने वाला। हमारी नजर हमेशा बाहर होती है, इसीलिए हम किसी भी चीज से एकात्म कर लेते हैं। जब हम दुख दुख का अनुभव कर रहे हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं तो सुखी हो जाते हैं। हमें ये ध्यान बनाए रखना चाहिए कि ये सुख के पीछे सुख का अनुभव करने वाला कोई है, ये दुख के पीछे दुख का अनुभव करने वाला कुछ कोई है। जो बाहर दृश्य दिख रहा है, उसको देखने वाला कोई है। हम जब कोई चीज देखते तो हमारी नजर बस उसी पे होती है, पीछे जो है उस पे नहीं होती। कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि हर चीजें उसमें ही उत्पन्न होती है। लहरें, बूंद, ये सब चीजें सागर में ही उत्पन्न होती है, कभी सागर को नहीं मिटा सकती। तो हमें लगता है कि अब आगे बाद में बात